तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे जो अब मेरा नहीं है हमारा हो चुका है। यस दोस्तों, हमारा चैनल घोस्ट हब। आप देख रहे हैं घोस्ट हब पूजा के साथ। चलो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम पूरन है और मैं राजस्थान के कावट गांव का रहने वाला हूँ। मैं एक किसान हूँ और खेतों में काम किया करता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर के पीछे एक ट्रॉली लगी हुई है, इसीलिए कभी कभी खेतों का काम होने के बाद मैं कभी कभी लोगों के काम भी किया करता हूँ। जैसे किसी को पत्थर चाहिए, ईंट चाहिए, रेती चाहिए, सीमेंट चाहिए, जो भी चाहिए वो मुझे फ़ोन किया करते हैं, ऑर्डर देते हैं और मैं उनको खदान से जो भी उनको चाहिए वो मैं उनको लाके देता हूँ। ऐसे ही एक दिन मुझे किसी का ऑर्डर आया और मुझे किसी के घर एक ट्रॉली रेत लेकर जाना था। तो मैं उस दिन खेतों का काम जल्दी निपटाकर मैं रेत लेने जाने के लिए निकल ही रहा था कि मुझे लगा चलो थोड़ा दूर जा रहे हैं, क्योंकि खदान थोड़ी सी दूर थी, मतलब 1 घंटा जाने में लगता था। तो मैंने सोचा आज मेरा एक जिगरी दोस्त है राजेश, उसे लेकर चलता हूँ और दोनों साथ में जाएंगे तो वक्त भी कट जाएगा। बातें बहुत दिन हो गए, उससे मिला नहीं, दोनों साथ में जाते हैं और साथ में आते हैं। जैसे ही मैंने उसे याद किया, वैसे ही मुझे वो भी रास्ते पे दिख गया और मैंने उसको बोला चल चलते हैं आज बातें करते हुए, और वो भी मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो गया। शाम का समय था, हम तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे वहाँ से निकले। हम रेत की खदान तक पहुँचे। वहाँ तक ट्रोले में रेत भरते भरते सूर्य अस्त हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि सूर्य को भी आज अस्त होने की जल्दी है। हम जल्दी जल्दी रेत भर रहे थे ताकि हम सूर्य अस्त होने से पहले ही वहाँ से निकल जाएं। और लेकिन सूर्य को हमसे ज़्यादा जल्दी थी अस्त होने की, या फिर जो हमारे साथ घटना घटने वाली थी उसे जल्दी थी हमारे साथ होने की। हम दोनों ट्रैक्टर के ट्रॉली को रेत से भर रहे थे, लेकिन हम जितनी भी स्पीड से भर रहे थे सूर्यास्त हो चुका था, और सूर्यास्त होने के बाद हमारा ट्रॉली भी रेत से भरकर तैयार था। मेरा जो ट्रैक्टर है उसमें जो सीट है ड्राइवर की, उस सीट के आसपास कोई भी जगह नहीं है बैठने के लिए, इसलिए मेरा दोस्त जो है वो ट्रॉली के ऊपर रेत के ऊपर बैठ गया था और हम एक दूसरे से बातें करते करते वहाँ से निकले। सूर्यास्त हो चुका था। हम जैसे वहाँ से निकले, धीरे धीरे निकले। हम कच्चे रास्ता था, कच्चे रास्ते के आसपास किसी के मकान वकान नहीं थे। हम चलते जा रहे थे। मेरा दोस्त जो है वो पीछे गाना गाते हुए जा रहा था, गुनगुनाते हुए, और मैं अपनी ट्रैक्टर चलाने में मग्न था। अब खेल चालू हो चुका था। मैंने अचानक देखा कि मेरे ट्रैक्टर के सामने से एक खरगोश का बच्चा जोर से निकल के गया। मैंने ट्रैक्टर को धीरे किया। अचानक कुछ दूर चलने के बाद अचानक मेरे ट्रैक्टर के सामने से एक कुत्ता भाग कर गया। फिर मैंने ट्रैक्टर को स्लो किया। अचानक कुछ दूर चलने के बाद एक बड़ी सी गाय जैसी, पर वो गाय नहीं थी, गाय जैसी दिखने वाली बड़ी चीज मेरे ट्रैक्टर के सामने से निकली। मैंने फिर ट्रैक्टर का ब्रेक लगाने की सोची। अब मैं धीरे धीरे डर लग रहा था। कुछ देर चलने के बाद हमें किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। पहले तो हमने सोचा कि चलो उतर के देखते हैं कौन रो रहा है कौन क्या, लेकिन मेरे दोस्त ने कहा नहीं चलो चलते हैं, क्योंकि अब रात हो रही थी। धीरे धीरे सूर्यास्त कब का हो चुका था और अब रात हो रही थी। अचानक हमने ध्यान नहीं दिया कि वो कौन रो रही थी कौन नहीं। हमने किसी का ध्यान नहीं दिया कि वो औरत थी या जेंट्स था, हमने कोई ध्यान नहीं दिया। बस इतना पता है कि कोई रो रहा था। अब हम थोड़ी दूर आगे जाते हैं और पीछे से किसी के रोने की आवाज़ या फिर किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। अरे निकल गया रे हाथ से, निकल गया रे हाथ से, ऐसे राजस्थान की आवाज़ में चिल्लाया। जैसे राजस्थान में ऐसे चिल्लाते हैं, अरे बारे हाथ से निकल गया, हाथ से छूट गया, हाथ से छूट गया। अब मैं और मेरा दोस्त डर गए थे, थोड़े से पसीना पसीना आ गया था और उसने कहा जल्दी ट्रैक्टर
भगा। जितनी स्पीड से हुआ मैं उतनी स्पीड से ट्रैक्टर चलाया। बहुत दूर आगे चलने के बाद हमें प्यास लगी और मैंने एक हैंडपंप के पास अपने ट्रैक्टर को रोका। ट्रैक्टर को रोकने के बाद मैंने और मेरे दोस्त ने पानी पिया। मेरा दोस्त वापस ट्रैक्टर पर जाकर बैठ गया, मतलब रेती के ढेर पर, और मैंने ट्रैक्टर चालू किया। तो जैसे मुझे ट्रैक्टर को पीछे रिवर्स करना था तो मैंने थोड़ा सा पीछे रिवर्स किया और मेरा दोस्त गाना गाते हुए बैठा हुआ था। मैंने मेरे ट्रैक्टर को पीछे रिवर्स किया और वापस जब घुमाया तो मैंने ध्यान दिया कि अब मेरे दोस्त के गाने की आवाज़ नहीं आ रही है। तो मैंने देखा पीछे कि वो गाना क्यों नहीं गा रहा। तो देखा कि मेरा दोस्त अब रेती के ढेर पे पीछे ट्रोले में नहीं बैठा हुआ है। मैंने उसे देखा, नीचे उतरा, मैंने ट्रैक्टर बंद किया और नीचे देखा तो वो टायर के नीचे आ चुका था। उसकी जान अभी बाकी थी, टायर उसके ऊपर से जा चुका था। मैं नहीं जानता कि ये कैसे हुआ, कैसे वो नीचे पहुंचा और वो कैसे टायर के नीचे आया। मैं कुछ नहीं जानता। बस मैं सहमा हुआ था, डरा हुआ था कि अब मैं क्या करूं। उसने कहा पानी पानी पानी। मैंने हैंडपंप के पास गया और उसे पानी पिलाया और मैंने उसे उठाया। उसने कहा मुझे घर ले चल। मैंने उसे उठाया और वापस ट्रोले पे ऊपर रेती के इस पे रखा और मैं उसे मेरे घर पे लेकर आया। मेरे घर में लाते ही मैं अब डर रहा था कि मेरे से क्या हो गया। मैं पूरा डरा हुआ था। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। अब मैं उसे मेरे घर के कमरे में ले गया। वहाँ जाते ही उसने कहा मेरे बीवी बच्चे का ध्यान रखना, और उसने कमरे में दम तोड़ दिया। मैं आज भी इन बातों को किसी के साथ जल्दी बताता नहीं हूँ। गांव के लोग आज भी मुझे इस बात का जिम्मेदार मानते हैं। जितना हो सके उतना मैं उसके बीवी बच्चों को, जितना हो सके उतना। मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि मैं उनका आधा खर्चा उठा लेता हूँ। हर बार कुछ ना कुछ ज़्यादा नहीं कर पाता हूँ। थोड़ा बहुत हो जितना मेरे से होता है, क्योंकि मेरी खुद की कंडीशन भी उतनी अच्छी नहीं है। तो जितना हो उतना मैं कभी कभार साल में उनके लिए कुछ ना कुछ कर दिया करता हूँ बस। लेकिन ये जो तकलीफ़, ये जो घटना घटी, इसकी जिम्मेदार मैं खुद को मानता हूँ। काश कि मैं उसे मेरे साथ ना ले जाता, काश कि हम वहाँ पे ना रुकते, काश कि मैंने उसको मना कर दिया होता कि मेरे साथ मत चल। आज भी इस घटना का जिम्मेदार मैं अपने आप को मानता हूँ और दोषी मानता हूँ, और मेरे मन को बहुत आत्मा मेरी दुखती है। आज भी मेरे घर के उस कमरे में वो आदमी तो नहीं दिखता, लेकिन आज भी मेरे परिवार के बहुत सारे लोगों को बहुत बार उस कमरे में एक काली परछाई जैसे लंबा सा, जैसे ज़मीन से लेके पूरा उस कमरे की छत तक कोई आदमी खड़ा है, ऐसा बहुत बार सबको दिख चुका है। चेहरा तो नहीं दिखता, लेकिन ऐसा काली परछाई जैसे कोई परछाई से खड़ी है और वो छत तक टच है और ज़मीन से, वो बहुत बार दिख चुका है। इसके अलावा घर में कभी कभार सब बीमार हो जाते हैं। बहुत सारे बाबाओं को मैंने दिखाया है, लेकिन किसी से आराम नहीं गिरा। बस इतना है कि मेरी कंडीशन अब धीरे धीरे डाउन हो रही है। मेरी खेती का पानी, अब जो खेत में जो कुआं है उसका पानी अब सूख गया है। धीरे धीरे मेरी कमाई भी अब कम हो गई है। बस अब दुख ही दुख है, और मेरे मन को इस बात का बहुत दुख है कि काश वो दिन मैं उसे लेकर ही नहीं गया होता। आज भी इस बात को कई साल बीत गए हैं, लेकिन मेरे मन से ये दुख नहीं जाता है। जय भोलेनाथ।